नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। खबर बिहार चुनाव से है। बिहार चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगातार दूसरे दिन बिहार में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। चुनावी रैलियों के बीच उन्होंने न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा से खास बातचीत की। इसमें उन्होंने बिहार चुनाव में उठ रहे हर मुद्दे पर जवाब दिया। तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार, चिराग पासवान के एनडीए छोड़ने का मुद्दा हो या फिर बिहार में चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी, न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में राजनाथ सिंह ने हर मुद्दे पर अपनी राय रखी। राजनाथ जी, 15 साल बुरा हाल 2005 में नारा था जब नीतीश जी सत्ता में आए थे। अब 15 साल नीतीश जी के भी हो गए, तो अब क्या अच्छा हाल माने? मैं नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जो सरकार बिहार में रही है 15 वर्षों तक, इस सरकार ने बिहार के विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं। और मैं कह सकता हूं कि इसके पहले के जो 15 साल रहे हैं उसमें जनता त्राही त्राही बोल रही थी, विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार ने विकास कार्यों को ही प्राथमिकता दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ बिहार में हुआ है। आम लोगों की माली हालत में कैसे सुधार आ सके, इस दृष्टि से भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। और मैं मानता हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारत की सरकार है, उसने जो महत्वपूर्ण फैसले किए आम लोगों के लिए, उन सारे महत्वपूर्ण फैसलों को बहुत ही अच्छी तरह जमीन पर उतारने का काम बिहार में यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की मिलीजुली सरकार ने किया है। मैं यहाँ पर सारी चीज़ों का बहुत विस्तार में जाकर उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। जैसे हमारी आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, अथवा जो है गैस सिलेंडर लोगों तक पहुँचाने की योजना हो, इन सब सारी योजनाओं को बहुत ही प्रभावी तरीके से जमीनी स्तर पर उतारने में कामयाबी बीजेपी जेडीयू की सरकार ने हासिल की है। नीतीश जी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी माने जाते हैं, विकास के लिए भी सुशासन बाबू कहा जाता रहा। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं 15 साल में अगर माना जाए तो नीतीश जी ने बिहार का बुरा हाल कर दिया। रोजगार नहीं है हमारे पास, आर्थिक धंधे चौपट हो गए हैं, कोई उद्योग नहीं आ रहे हैं। तो 15 साल पहले से मत आंको, नीतीश के 15 साल आंको। देखिए, इसका सही मूल्यांकन तो नहीं कोई कर सकता है, तो जनता ही कर सकती है। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 15 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है अथवा इसके पहले का भी जो राजनीतिक जीवन नीतीश जी का रहा है, और मैं साथ ही सुशील मोदी जी के बारे में भी कहना चाहूँगा कि कोई भी भ्रष्टाचार के मामले में इन नेताओं के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेता की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसकी विश्वसनीयता, उस साख, यानी जो कहे वह करे। और इन नेताओं ने जो कहा उसे किया, और साथ ही साथ राजनीति में शुचिता बनी रहे, इस दृष्टि से भी जो भी आवश्यक कदम होते हैं वो सारे कदम इन नेताओं ने उठाए हैं। तो कहीं से कोई चिंता है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है जिसका नुकसान नीतीश कुमार और जेडीयू और बीजेपी को उठाना? मैं ऐसा नहीं मानता कि 15 वर्षों की कोई भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू सरकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी है, बल्कि मैं मानता हूं कि प्रो इनकम्बेंसी है। कोरोना काल निकल गया, काफी आरोप लगे कि नीतीश सरकार नहीं कर पा रही है, टेस्टिंग तक नहीं कर पा रही है, आरोप लगे कि धंधे चौपट हो रहे हैं। तो ये जो आखिरी 3-4 महीने हैं, आपको लगता है? देखिए, शायद लोगों ने इसलिए चर्चा की होगी, प्रारंभ में बिहार के अंदर कोरोना का उतना अधिक प्रभाव नहीं था जितना कि देश के शेष भागों में था। लेकिन ज्यों ही कोरोना का सिलसिला वहां प्रारंभ हुआ, जितनी अधिकतम सावधानी बरती जा सकती है, भाजपा जनता दल यू की सरकार ने सावधानी बरती है। जो जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो सब सारे कदम उठाए। यानी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन जिन सावधानियों को बरतने का आग्रह लोगों से किया था, उसे प्रभावी तरीके से उन्होंने लागू किया है। चाहे वेंटिलेटर्स का मामला हो, चाहे जो क्वारंटाइन सेंटर्स स्थापित करने का मामला हो, चाहे नंबर ऑफ बेड्स हॉस्पिटल्स में बढ़ाने का सवाल हो,
इन सब सारे मुद्दों पर भाजपा जनता दल यू की सरकार ने विशेष ध्यान दिया कुल है। मिला के बिहार में नीतीश कुमार और दिल्ली में नरेंद्र मोदी, ये डबल इंजन वोटर तक अंदर तक पहुंच गया है। अब इसको डबल इंजन कहना हो चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन मैं कहता हूं कि बहुत ही अच्छा तालमेल रहा है। और हमारी केंद्र सरकार की यानी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो भी योजनाएं रही हैं, उन योजनाओं को बहुत ही गंभीरतापूर्वक और बहुत ही प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। मैंने सर एक और सवाल उठता है चिराग पासवान का। चिराग पासवान लगे हैं कि हमें जेडीयू को, नीतीश कुमार को किसी भी हालत में हराना है। क्या कमी रह गई है चिराग को बीजेपी मना नहीं पाई? मैं समझता हूं कि स्वस्थ राजनीति में व्यक्तिगत विद्वेष की भावना से अथवा किसी के बारे में एक पूर्वाग्रह के साथ काम नहीं करना चाहिए, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि मैंने जिंदगी में पूर्वाग्रह के साथ अथवा किसी के प्रति मन में नफरत पैदा करके जीवन में मैंने राजनीति नहीं की है, और मैं ऐसी ही राजनीति का मैं पक्षधर हूँ। फिर चिराग को छोड़ना आपको लगता है कि चिराग का एनडीए से जाना, एक बड़ा वोट बैंक निकल गया एनडीए के पास से? मैं समझता हूं कि बिहार की जनता ये चाहती है किसी भी सूरत में भाजपा जनता दल यू की सरकार पुनः आनी चाहिए। यदि बिहार की जनता मतदान करेगी तो इस बात को ध्यान में रखकर ही मतदान करेगी। चिराग तो अभी भी कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ, तो क्या कुछ आरोप ये लग रहा है कि कुछ मिली भगत है क्या, कुछ साजिश है क्या बीजेपी? जहां तक नरेंद्र मोदी जी का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि भारत के अंदर जो विश्वसनीयता जन सामान्य की उन्होंने हासिल की है वो अद्भुत है। यानी लोगों का ये भरोसा रहता है जो कुछ भी करेंगे मोदी जी वह देश के हित में करेंगे, जनता के हित में करेंगे। और यह भरोसा जनता का हासिल करना, जनता की यह विश्वसनीयता हासिल करना, मैं समझता हूं किसी राजनेता की यह सबसे बड़ी पूंजी होती है और यह देश की एक बहुत बड़ी ताकत भी होती है। लेकिन चिराग को लेकर आरोप लग रहा है कि बीजेपी और चिराग की मिली भगत है कि वो जेडीयू को हराना चाहते हैं। देखिए, बहुत ही बेबुनियाद और निराधार आरोप है और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम देश की जनता को धोखे में रखकर कभी राजनीति न हम लोगों ने की है और न भविष्य में इस प्रकार की हम राजनीति करेंगे। राजनीति की है तो पूरी ईमानदारी के साथ हम राजनीति करेंगे। संबंधों का भी जहां तक सवाल है, गठबंधन का भी जहां तक सवाल है, उसमें भी पूरी तरह से ईमानदारी हम बरतते हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि यदि यह बात इस चुनाव के दौरान यदि किन्हीं लोगों के द्वारा उठाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई साजिश की है, तो मैं समझता हूं कि यह साफ नीयत नहीं है इसके पीछे, केवल एन केर प्रकारेण एक चुनावी सफलता हासिल करने की यह कोशिश है। तो क्या चुनाव के बाद चिराग एनडीए का हिस्सा रहेगा? अब क्या होता है ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू का गठबंधन था, है और रहेगा, इसके प्रति मैं आश्वस्त हूं। सरकार तो भाजपा जनता दल यू की बनेगी। पर मुझे तो लगता है कि मैं अब तक जितनी भी सार्वजनिक सभाओं को बिहार में मैं किया है और जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है, और केवल भीड़ का ही प्रश्न नहीं, भीड़ का जो रिस्पांस हमको मिल रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि 2/3 बहुमत से सरकार बनने की संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता। राजा सर, एक और चीज जो देखने में आ रही है वो तलखी जुबान में एक बार फिर कई नेता आरोप लगाने लगे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग हावी हो गया है। पाकिस्तान खुश हो जाएगा अगर तेजस्वी की राजनीति में तलखी नहीं होनी चाहिए। और मैंने राजनीति में कभी भी तलखी को कोई स्थान नहीं दिया है। मैंने, आप स्वयं भी जानते हैं क्योंकि काफी वर्षों से आप भी मुझे देख रहे हैं। हर राजनीतिक पार्टी को अपनी अपनी जो विजन है, अपनी जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनको जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए। जनता को जो उचित लगेगा जनता वो फैसला करेगी।
उन राजनीतिक पार्टियों की और उन राजनेताओं की। क्योंकि फिर वही पाकिस्तान में और मेरा यह भी मानना है कि राजनीति का क्षेत्र हो अथवा समाज जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें मर्यादाओं का कभी भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अब जैसे कोई किसी को सार्वजनिक सभा में अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, गालियां दे रहा है, कोई किसी के ऊपर जूते फेंक रहा है, मैं समझता हूं कि इसे बहुत ही गलत है, इसे उचित किसी भी सूरत में नहीं ठहराया जा इसे सकता। सभी दलों पर लागू होना चाहिए। हाँ। और यदि किसी को मर्यादा के बारे में सीखना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से सीखना चाहिए। तो ये कि उन्होंने अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन नहीं किया, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। तो ये सभी पार्टियों के लिए है ना संदेश, हाँ। चाहे वो महागठबंधन हो चाहे आपका अपना एनडीए। और दूसरी मर्यादाओं का जहां तक प्रश्न है, मैं आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की एक घटना की मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय उन्होंने धनुष तोड़ा था तो भगवान परशुराम जब क्रोधित होकर उन्होंने पूछा कि किसने यह धनुष तोड़ा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने हाथ जोड़कर यह कहा था, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, वही है कोई एक दास तुम्हारा। धनुष तोड़ा था, लेकिन भगवान परशुराम के सामने विनम्रता पूर्वक उन्होंने इस हकीकत को स्वीकार किया था। मर्यादा इसे कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर संदेश ये कि जो भी पार्टी हो तल्ख भाषा का प्रयोग न करे, मुद्दों पर रहे, मुद्दों की बात करनी चाहिए, किसी को जलील करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नाना साहब, तेजस्वी और कांग्रेस को जो गठबंधन बना, आप कितना खतरा मान रहे हैं इस बार? 15 साल नीतीश राज के बाद जो तेजस्वी यादव हैं, उनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है, कितना खतरा मान रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ने इस देश में जितने भी राजनीतिक पार्टियां सबसे लंबे समय तक उन्होंने सरकार बनाई है, सरकार चलाई है, लेकिन कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता जनसामान्य में खो चुकी है। आरजेडी का जहां तक प्रश्न है, आरजेडी पर से बिहार की जनता का विश्वास समाप्त हो चुका है और वह विश्वास हासिल करने के लिए अभी लंबे समय तक आरजेडी को ईमानदारी के साथ प्रयत्न करना होगा, तभी शायद यह भविष्य में विश्वास हासिल हो पाए, नहीं तो मुझे नहीं लगता है। राजा साहब, एक और सवाल उठता है कि और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू की जो सरकार रही है और इसका नेतृत्व जिन लोगों के हाथों में था, नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री के रूप में सुशील मोदी जी, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप कभी चश्मा नहीं होने पाया 15 वर्षों तक, क्योंकि हमारे देश की राजनीति में भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा होता है। 15 साल में ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूं कि जनता का ध्यान इस ओर भी होगा। इस बात को भी ध्यान में रखकर जनता अपना मतदान करेगी, क्योंकि किसी राज्य के नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाए, तो मैं समझता हूं कि देश के दूसरे भागों में, दुनिया में लोग उस राज्य के बारे में भी अपनी धारणाएं कुछ अन्यथा बनाते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का